अध्याय 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व के पिछले लेक्चर में हमने किसी धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात किया। आज हम जानेंगे कि परिमित लंबाई के रुजुकी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। इस चित्र में आप देख रहे हैं CD एक चालक रुजुरेखी चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P से चालक तार Q पर एक लंब PQ डाला, चालक तार CD पर लंब PQ डाला जो R है। इस चालक तार CD में एक सूक्ष्म अवयव डेल्टा L है जो बिंदु P पर फाई कोण अंतरित करता है। इस अवयव की बिंदु P से दूरी x है। अतः हम देखते हैं कि माना एक रुजुरेखी चालक तार CD है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। चालक के समीप बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P से चालक पर लंब PQ है जहां PQ = R। चित्र में लघु अवयव EF जिसकी लंबाई डेल्टा L है कि बिंदु P से दूरी x है। कोण EPQ = phi, कोण EPQ = phi, कोण FPE = डेल्टा phi। FPE ये एक सूक्ष्म कोण जो बनना है ये डेल्टा phi है। कोण EFG थीटा, कोण EFG ये कोण थीटा है। अतः बायो-सेवर्ट नियम के द्वारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB = μ0/4 पाई I डेल्टा L sin θ/x²। चित्र में हम देखते हैं sin थीटा = लंब बट्टे कर्ण EG/EF। अतः EG = डेल्टा L sin थीटा। इसी प्रकार sin phi = EG/x, यहाँ से EG = x sin डेल्टा phi। चूँकि डेल्टा phi बहुत छोटा है अतः sin डेल्टा phi = डेल्टा phi, इसलिए EG की वैल्यू x डेल्टा phi। ये दोनों क्वांटिटियाँ EG हैं। अतः डेल्टा L sin थीटा = x डेल्टा phi। तो इस समीकरण 1 में dB = μ0/4 पाई I डेल्टा L sin θ/x² में डेल्टा L sin थीटा की जगह x डेल्टा phi रखने पर dB = μ0/4 पाई I x डेल्टा phi/x²। x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा dB = μ0/4 पाई I डेल्टा phi/x। पुनः चित्र में हम देखते हैं यहाँ से cos phi = आधार R बटे कर्ण x, cos phi = R/x। अतः x cos phi = x R/cos phi। तो यह मान रखने पर dB = μ0/4 पाई I cos phi डेल्टा phi/R। अब हम चित्र में फिर देखते हैं कि चालक तार के सिरे C द्वारा बिंदु P पर अंतरित कोण phi1 है तथा D द्वारा बिंदु P पर अंतरित कोण phi2 है। कोण CPQ phi1 तथा कोण DPQ phi2। यहाँ ध्यान देते हैं कि ये CP लाइन PQ के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण phi1 बना रही है, जबकि PD लाइन इस PQ के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में phi2 कोण बना रही है। अतः phi1 कोण को हम ऋणात्मक लेते हैं
तथा फाई 2 कोण को धनात्मक लेते हैं, तब संपूर्ण चालक तार CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू समाकलन माइनस फाई 1 टू फाई 2 dB, ये जिसका मान हो जाएगा यहाँ पे dB का मान रखने पर B इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 टू फाई 2 म्यू 0/4 पाई I cos फाई अपॉन R d फाई। दिए गए चालक तार के लिए म्यू 0/4 पाई I तथा R नियत हैं, अतः इसे समाकलन से बाहर लेने पर B इक्वल म्यू 0/4 पाई I अपॉन R इंटीग्रेशन माइनस फाई 1 टू फाई 2 cos फाई d फाई। cos फाई का समाकलन sin फाई होता है, अतः B इक्वल म्यू 0/4 पाई I अपॉन R sin फाई माइनस फाई 1 टू फाई 2। उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का मान रखने पर B इक्वल म्यू 0I/4 पाई R sin फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, अतः यह चिन्ह प्लस हो जाएगा। B इक्वल टू म्यू 0I/4 पाई R साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। दाहिने हाथ के हथेली के नियम नंबर 1 के अनुसार B की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। अब विशेष स्थिति, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए फाई 1 तथा फाई 2 90 अंश होंगे। कैसे, इसको चित्र में देखते हैं। जैसे जैसे इस चालक तार की लंबाई अनंत की ओर बढ़ते जाएगी, ये PD रेखा सीधे होते जाएगी और अनंत लंबाई के लिए यह फाई 2 का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। इसी प्रकार ये C सिरा भी अनंत की ओर जाएगा, तो ये PC रेखा भी रेखा होती जाएगी, तो ये कोण फाई 1 भी 90 अंश होगा। इस विशेष स्थिति में अनंत लंबाई के सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू 0I/4 पाई R साइन 90 प्लस साइन 90, ये B इक्वल टू म्यू 0I/2 पाई R। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनंत लंबाई के रिजरेखी धारावाही चालक तार के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान म्यू 0I/2 पाई R न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है।